श्री योग वशिष्ठ ग्रंथ के प्रकरणों के क्रम का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिसका हृदय पूर्वोक्त प्रकार के विवेक से युक्त है, वही इस जगत में महान है और वही ज्ञानोपदेश सुनने का योग्य अधिकारी है। ठीक उसी तरह जैसे राजा नीति शास्त्र के श्रवण का उत्तम पात्र होता है, जैसे मेघ जाल से रहित शरत काल का आकाश चंद्रमा के लिए योग्य होता है, उसी तरह जो मूर्खों के संग से रहित एवं महान आशय वाला है, वे निर्मल पुरुष विशुद्ध विचार का योग्य भाजन है। श्री राम, तुम इस समग्र गुण लक्ष्मी से संपन्न हो, अतः मैं आगे जिसका वर्णन करूंगा उस मन के मोह को हरने वाले वाक्य को सुनो, जिसका पुण्य रूपी कल्प वृक्ष फलों के भार से अत्यंत झुका हुआ खड़ा है। वही पुरुष मुक्ति प्राप्ति के निमित्त इसे श्रवण करने के लिए उद्योग करता है। अतः उपर्युक्त गुण संपन्न पुरुष ही कल्याण प्राप्ति के लिए पवित्र, उदार तथा पराई को ज्ञान प्रदान करने वाले वचनों के सुनने का अधिकारी होता है। ये संहिता मोक्ष साधन की प्रतिपादिका सारभूत अर्थों से परिपूर्ण और मोक्षदायिनी है। इसमें 32,000 श्लोक बतलाए जाते हैं। जैसे प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत हुए पुरुष के सामने दीपक जला दिए जाने पर यद्यपि उसे प्रकाश की कामना नहीं रहती तो भी प्रकाश होता है, उसी प्रकार इस संहिता के परिशीलन से इच्छा न रहने पर भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ये संहिता स्वयं सम्यक प्रकार से परिशीलन करके जानी गई हो अथवा अन्य द्वारा वर्णन किए जाते समय सुनी गई हो, तो भी पाप ताप की शांति द्वारा सुख की हेतु भूता देव नदी गंगा के समान ये अज्ञान के उपशम द्वारा तुरंत सुख प्रदान करती है। जैसे रस्सी का पूर्ण ज्ञान हो जाने से उसमें उत्पन्न हुई सर्प भ्रांति विनष्ट हो जाती है, उसी तरह इस संहिता के सम्यक परिशीलन से संसार दुख शांत हो जाता है। इस संहिता में पृथक पृथक रचे गए 6 प्रकरण हैं, जो युक्ति युक्त अर्थ वाले वाक्यों से युक्त और सार सार दृष्टांतों से भरी हुई सूक्तियों से समन्वित है। उनमें पहला प्रकरण वैराग्य नाम से कहा गया है। जैसे मरुस्थल में भी जल के सिंचन से वृक्ष बढ़ता है, जैसे मणि के भली भांति मार्जित किए जाने के कारण उत्पन्न हुए प्रकाश से उसमें निर्मलता प्रकट हो जाती है, उसी तरह 1,500 श्लोकों से युक्त इस वैराग्य प्रकरण का विचार करने से विषयों के दोषों का परिज्ञान होने के कारण उत्पन्न हुए विवेक के प्रकाश से हृदय में शुद्धता का उदय हो जाता है। तदनंतर मोक्ष व्यवहार नामक प्रकरण की रचना की गई है। इस प्रकरण में केवल 1,000 श्लोक हैं। युक्तियों से भरा होने के कारण यह अत्यंत सुंदर है और इसमें मुमुक्ष पुरुषों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। इसके बाद तीसरा उत्पत्ति प्रकरण आता है, जो दृष्टांत और आख्यायिकाओं से परिपूर्ण तथा विज्ञान का प्रतिपादक है। उसमें 7,000 श्लोक हैं। इस प्रकरण में अहम और त्वम जिसका स्वरूप है एवं जो वास्तव में उत्पन्न ना होकर भी प्रकट हुई सी प्रतीत होती है, दृष्टा और दृश्य के भेद से समन्वित उस सांसारिक संपत्ति का वर्णन किया गया है। इस प्रकरण के सुनने पर श्रोता इस संपूर्ण जगत को अपने हृदय में ऐसा समझता है कि तुम और अहम के विस्तार से युक्त लोक, पर्वत और आकाश से समन्वित संकल्प में नगर के तुल्य क्षणध्वंसी स्वप्न में प्राप्त हुए पदार्थों के समान सत्ता रहित मनोराज्य की तरह
विस्तार वाला, अर्थ शून्य होने के कारण गंधर्व नगर के सदृश दो चंद्रमाओं की भ्रांति के समान मृग तृष्णा में जल भ्रांति की तरह नौका की चलने से पर्वत आदि के संचलन भ्रम की भांति चंचल और यथार्थ लाभ से रहित है। तथा जैसे स्वर्ण में कंगन, जल में तरंग और आकाश में नीलिमा असत्य है, वस्तुतः ये किरमंशाह अपने अपने अधिष्ठान के ही अंग हैं। उसी तरह यह जगत असत होकर भी सत रूप से उत्पन्न हुआ है। परमार्थ दृष्टि से तो ये उस विज्ञान रूपी शरत काल के आकाश के समान है, जिसका अज्ञान रूपी कोहरा पूर्ण रूप से शांत हो गया है। तत्पश्चात चौथे स्थिति प्रकरण की अवतारणा की गई है। इस प्रकरण में 3000 श्लोक हैं और ये व्याख्यान और आख्यायिकाओं से भरा हुआ है। ब्रह्म ही दृष्टा और दृश्य भाव को स्वीकार करके इस प्रकार जगत रूप एवं अहम रूप से स्थिति को प्राप्त हुआ है, ऐसा इस प्रकरण में कहा गया है। इसी तरह ये जगत भ्रम जो 10 दिशाओं के मंडल की विशालता से दीप्यमान है और चिरकाल से वृद्धि को प्राप्त होता आया है, यह विषय भी उस प्रकरण में समझाया गया है। तदुपरांत 5वां उपशांति प्रकरण कहा गया है। इसमें 5000 श्लोक हैं। ये परम पावन तथा विविध युक्तियों से युक्त होने के कारण अत्यंत सुंदर है। इस प्रकरण में ये जगत है, ये मैं हूं, ये तुम हो और यह वह है, ये उत्पन्न हुई भ्रांति किस प्रकार पूर्ण रूप से शांत होती है, यह विषय बहुत से श्लोकों द्वारा बतलाया गया है। उपशम प्रकरण का श्रवण करने से यह संसार प्रायः शांत हो जाता है, क्योंकि जिसका भ्रांत स्वरूप सम्यक प्रकार से शांत हो गया है, ऐसी संस्कृति का शतांश मात्र अवशिष्ट रह जाता है। तदनंतर निर्वाण नामक छठे प्रकरण का वर्णन किया गया है। उसमें शेष 14,500 श्लोक हैं। यह प्रकरण ज्ञान रूपी महान पुरुषार्थ का देने वाला है। उसे जान लेने पर सारी कल्पनाएं शांत हो जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति रूप परम कल्याण हस्तगत हो जाता है। अधिक क्या, उक्त प्रकरण के ज्ञाता पुरुष के संपूर्ण सांसारिक भ्रम मिट जाते हैं। ये निर्विषय चैतन्य प्रकाश रूप विज्ञान स्वरूप आदि व्याधियों से रहित और आकाश मंडल के समान निर्विकार हो जाता है। उसकी सभी जगत यात्राएं शांत हो जाती हैं और वे कृतकृत्य होने के कारण स्वस्थ हो जाता है। वह प्रकृति एवं प्रकृति के कार्यभूत संपूर्ण विषयों में कर्ता के अभिमान और ग्रहण त्याग की दृष्टि से रहित हो जाता है। इसलिए वह देहधारी होते हुए विदेह सा एवं संसारी होने पर भी असंसारी सा प्रतीत होता है। उसका अहंकार रूप पिशाच नष्ट हो जाता है और वह देह युक्त होते हुए भी शरीर रहित सा रहता है। चैतन्य घन परमात्मा अपने अंदर कल्पित आकाश में प्रत्येक परमाणु में सहस्त्रों लोकों की रचना करके उन्हें धारण करता है और स्वयं उन्हें देखता है।